बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कश्मीर जीत लिया। इमरान ख़ान के 3 जलसे मरीम नवाज़ के 12 जलसों के ऊपर भारी पड़ गए। आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज़ था और 2 माह से ये कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन वहाँ पर बड़े ज़ोरों शोर से जारी व सारी थी। मरीम नवाज़ ने 12 से ज़ायद जलसे किए और इन जलसों के अंदर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरह का लबो लहजा हुकूमत के ख़िलाफ़ मरीम नवाज़ ने अपनाए रखा, उससे लगता ये था कि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस तहरीक इंसाफ नहीं, नरेंद्र मोदी वर्सेस इमरान ख़ान है। 12 से ज़ायद जलसों में मरीम नवाज़ ने किसी जगह भी नरेंद्र मोदी की और भारत के मुजालिम जुल्म और बर्बरियत की मज़म्मत करना तो दूर की बात, एक लफ्ज़ तक उनके मुंह से ना निकला, एक उफ़ तक उनके मुंह से ना निकली। और बाकायदा वहाँ पर नारे लगाए गए कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि जैसे भारत बामुकाबला पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है। आज चूँकि आखिरी रोज़ था, 25 जुलाई को इंतखाबात हैं और आज आखिरी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़िताब किया और आज के इस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जीत के ऊपर गैलप सर्वे ने भी मोहर सब्त कर दी है। गैलप सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है, उसने भी इंडोर्स कर दिया है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वहाँ पर ख़िताब किया और जिस तरह से मरीम नवाज़ के 12 जलसों में जो माहौल बनाया गया था, जो नफ़रत फैलाई गई थी, जो एक बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करके माहौल को प्रागंदा किया गया था, आज दलीलों से, आज अपने दलाइल से और बड़ी शाइस्तगी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने किस तरह मरीम नवाज़ के 12 जलसों को दबड़दूस किया। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पर बता दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद जो कश्मीर के ऊपर है और उस करारदाद के बाद या उस करारदाद के मुताबिक एक रेफ़रेंडम होगा। उस रेफ़रेंडम के बाद हम कश्मीरी अवाम को ये हक़ देंगे कि वो चाहें तो अपना एक आज़ाद वतन बना लें, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हों, चाहे तो वो डेफ़िनेटली भारत के साथ तो किसी सूरत कश्मीरी अवाम शामिल नहीं होना चाहते। और जो मरीम नवाज़ की जानिब से नरेंद्र मोदी की ज़ुबान बोलकर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पर कह दिया, वाज़े तौर पर बता दिया कि इस तरह की बात या इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव या मूव मैं तो सोच भी नहीं सकता, हमारे तो वहमो गुमान में नहीं थी। हम किसी सूरत कश्मीर को मर्ज नहीं करना चाहते, किसी सूरत कश्मीर को पाकिस्तान का ज़ोर ज़बरदस्ती हिस्सा नहीं बनाना चाहते। ये मैंडेट कश्मीरी अवाम के पास है। और आज जो गैलप सर्वे की रिपोर्ट आई है उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये वही गैलप सर्वे है जो अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई या किसी और इशू के ऊपर रिपोर्ट आ जाए तो उसके वो उस रिपोर्ट के कापियाँ लहरा लहरा के इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो उनके लिए खुदा न खास्ता कोई आसमानी सहीफ़ा बन जाता है। आज उसी गैलप सर्वे ने जो इनके नज़दीक बड़ा मुक़द्दस है, उसने अपनी कश्मीर इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कश्मीर में बासानी 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। 75% कश्मीरी इमरान ख़ान को अपना लीडर मानते हैं। इमरान ख़ान की मकबूलियत वहाँ पर 75% से ज़ायद है। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत 12% है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत वहाँ पर सिर्फ 7% है। अब जो हालिया पार्टी पोजीशन है वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बड़ी धमकियाँ दी गई हैं और बड़े थ्रेट्स दिए गए हैं। पहले से माहौल बना दिया गया कि वोट पे पहरा देंगे, वोट को इज़्ज़त देंगे। पता नहीं ये किस तरह का पहरा देना चाहते हैं या किस तरह की इज़्ज़त देना चाहते हैं। गालबन जो वोट इनके हक़ में पड़े सही वही इज़्ज़त के लायक है, जो इनके ख़िलाफ़ पड़े वो शायद वोट इज़्ज़त के लायक नहीं है।
45 हलके आज़ाद कश्मीर के जिनके ऊपर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन 45 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 45 के 45 नशिस्तों के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 14 हलकों के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 हलकों के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उसके अलावा जो वहाँ की मुकामी सियासी जमातें हैं उनके टोटल 22 से ज़ायद हलकों के ऊपर उनके उम्मीदवार हैं। उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं 6 से 7 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से बासानी निकाल सकते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 से 20 नशिस्तें यकीनी तौर पर जीतने की पोजीशन में है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो कि पहले से ही माहौल बना रही है, इनकी मिसाल उस 45% दिमाग रखने वाले पटवारी घराने की तरह है जिनके घर से उनकी एक साहबजादी ने घर से फ़रार होना था, तो उसने एक हफ़्ता पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया और उसने अपनी अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि अम्मा जान फ़लाँ दिन आपके घर से एक फ़र्द कम हो जाएगा। फ़लाँ दिन मतलब जिस दिन भी भागना था। एक हफ़्ता गुज़रा, रात को लड़की घर से फ़रार हो गई। अगले दिन घर वालों को पता चला और वहाँ पर रोना पीटना शुरू हो गया और सब उनसे ताज़ियत के लिए, हमदर्दी के लिए, उनका दुख बटाने के लिए मोहल्ले से अजीज़ रिश्तेदार आ रहे थे। तो उसकी माँ बार बार ये कह रही थी कि घर से तो भाग गई लेकिन थी वो नसीबों वाली, थी वो बड़ी ज़हीन, उसे एक हफ़्ता पहले ही पता चल गया था कि मैंने घर से भागना है। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम लीग नून को 25 जुलाई से पहले ही पता चल गया कि उनको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में शिकस्त फाश होनी है, उनको वहाँ से क्लीन स्वीप होना है और बमुश्किल जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स, जो वहाँ के आज़ाद ज़राए रिपोर्ट दे रहे हैं उसके मुताबिक 6 से 7 नशिस्तें वो निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और यही वजह है कि मरियम नवाज़ और जो वहाँ के इनके मरियम नवाज़ के और इनकी पार्टी के वज़ीर आज़म हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब, जो मगरमच्छ के आंसू बहाते भी नज़र आते हैं, जो अक्सर तस्वे बहाते भी नज़र आते हैं, वो धमकियां दे रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में धरना देंगे, हम डी चौक पे धरना देंगे। हुजूर वाला आपने 45 में से सिर्फ 14 नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवार खड़े किए हैं और धमकियां आपकी ऐसे हैं जैसे आप वहाँ से इस रेफरेंडम में 100% अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में हो। अब खाऊजी उर्फ ग्वाल मंडी के चे गवेरा कल 12 बजे कश्मीरी अवाम से खिताब करेंगे। उस खिताब में मालूम नहीं वो पाकिस्तान वापस आने का ऐलान करेंगे या मालूम नहीं वो मकबूजा कश्मीर में जहाद पर जाने का ऐलान करेंगे या मालूम नहीं वो नरेंद्र मोदी के साथ कोई फ्री स्टाइल रेसलिंग का ऐलान करेंगे, क्योंकि वो बहादुर इतने हैं, वो दीदा दलेर इतने हैं कि 3 मरतबा उनको हुकूमत मिली और 30 साल से ज़ायद अरसा वो इक़्तिदार में रहे। कश्मीर का मुकदमा लड़ना तो दूर की बात, कभी नरेंद्र मोदी के घर साड़ियों के तोहफे भिजवाए जा रहे हैं, कभी आमों की पेटियां भिजवाई जा रही हैं, इनके बच्चों की शादियों के ऊपर बग़ैर वीज़ा के नरेंद्र मोदी तशरीफ़ लाता है और ये भारत का दौरा करते हैं तो वहाँ हुर्रियत क़यादत से मुलाकात करने से ये लोग इनकार कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह मरियम नवाज़ ने जो जहर उगला, जो एक बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की, उस सारी जहर आलूद तकरीरों में बाज़ारी ज़ुबान में किसी जगह भी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ नहीं था, किसी जगह भी हुर्रियत क़यादत के हक़ में कोई एक लफ्ज़ नहीं था, किसी जगह भी मकबूजा कश्मीर की आवाम से हमदर्दी का कोई उन्होंने 2 बोल बोलने हो वो कहीं नज़र नहीं आया। और दावे इनके कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतेंगे, दावे इनके कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। एक और जो पहलू वो बड़ा डिस्कस हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर से कुछ अनासर जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अमलदारी में हम लोगों ने नहीं रहना, वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है या शायद पाकिस्तान ने तसल्लुत वहाँ पर अपना जमाया हुआ है। उनका ये कहना है कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। हुजूर वाला
पार्लियामेंट आपकी है, सदर आपका है, वज़ीर आज़म आपका है, आज़ाद और साफ़ और शफाफ इंतखाबात वहाँ पर हर टन्योर में होते हैं। कोई पाकिस्तानी वहाँ का डोमिसाइल नहीं ले सकता, वहाँ पर ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। डेमोग्राफ़ी का तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पर आपके पास है। आपकी अपनी क़यादत आप पर हुकूमत करती है, आपका अपना बजट है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमत हासिल नहीं कर सकता, वहाँ के वसाइल को यूज़ नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा आपको और क्या आज़ादी चाहिए। आप एक लैंड लॉक्ड खित्ता हैं, एक लैंड लॉक्ड खित्ता जो चारों अतराफ़ से खुश्की में या दूसरे ममालिक में घिरा हुआ है। वो किस तरह की खुद मुख्तारी चाहता है ये मालूम नहीं कि वहाँ पर जो इस तरह के अनासर अवाम को गुमराह कर रहे हैं या जो अवाम को इस तरह की पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं वो किस तरह की खुद मुख्तारी का ख्वाब दिखा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में इस वक्त जितने भी लैंड लॉक्ड ममालिक हैं उनमें खुद मुख्तारी का यही आलम है जो आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते में है। आप उज़्बेकिस्तान की मिसाल ले लें, आप ताजिकिस्तान की मिसाल ले लें, आप नेपाल की मिसाल ले लें या दुनिया के किसी भी लैंड लॉक्ड कंट्री की मिसाल ले लें। बिल्कुल इसी तरह उनके जो बॉर्डर्स के ऊपर जो करीब तरीन उनको पड़ोसी लगता है, जो बैरूनी कनेक्टिविटी के लिए जो उनके पास एक रास्ता होता है वो डिपेंडेंट होते हैं उस पर। आप अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें। ये जो मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल ख़ुद मुख्तारी के सुहाने सपने कुछ अनासर की जानिब से दिखाए जा रहे हैं, इन सुहाने सपनों में आज की दुनिया के अंदर कोई हकीकत नहीं है। आज की इस दौर के अंदर तो ये होना मुमकिन नहीं है। हाँ, आप ज़ेरे ज़मीन कोई टनल खोद लें या आप कोई इस तरह का और जुगाड़ लगा लें या कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाए कि आपको बैरूनी कनेक्टिविटी के लिए बाहर की दुनिया से राब्तों के लिए मोहताज ना होना पड़े पाकिस्तान का, तो फिर शायद हो सकता है कि आप अपनी मुकम्मल ख़ुद मुख्तारी को एंजॉय कर सकें। लेकिन जितनी ख़ुद मुख्तारी, जितनी आज़ादी आज़ाद कश्मीर में हासिल है, आपको शुक्र खुदाबंदी बजा लाना चाहिए, आपको सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। आप मकबूजा कश्मीर का हाल देख लें और मकबूजा कश्मीर की आवाम का हाल देख लें, आपको लग पता जाएगा। वीडियो के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।